अब देखिए मैं आपको एक और फॉर्मूला दिखाता हूं, एक और इसमें ट्रिक दिखाता हूं कि यूनिक क्या करता है। मैंने इस पर कॉमा दिया, अब मैं इसे देता हूं फॉल्स, मुझे देना है फॉल्स ताकि मुझे ओनली यूनिक रोज लानी है। उसके बाद मैंने फिर से कॉमा दिया। अब देखिए ये क्या बोलता है दोस्तों, अगर हमें कभी डेटा को यूनिक करना होता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रो आइटम्स हैं, उनमें अलग अलग नेम्स हैं, आपको वो सारे नेम्स एक शीट में यूनिक चाहिए, तो आप मैन्युअली कैसे करेंगे? आप उस सारे के सारे डेटा को कॉपी करेंगे, अपने एक्सेल में जाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे, अपने डेटा टैब में जाएंगे, यूनिक में क्लिक मारेंगे, तब जाके आपका ये डेटा क्लीन होगा। ये बहुत लंबा स्टेप्स नहीं है। अगर हम कोई ऐसा फॉर्मूला यूज कर ले जो एक ही बारी में आपके सेम शीट में सारे के सारे डेटा को एक फॉर्मूला लगाने के बाद यूनिक करते, जी हां, मैं और कोई नहीं बल्कि यूनिक फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको यूनिक फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं, एंड टू एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या कंडीशंस हमें देनी पड़ती है, वो सारा हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक में चलते हैं, अपने वीडियो में चलते हैं और ये सीख लेते हैं। तो हम आ गए अपनी शीट में, इसमें हम सीखने वाले हैं यूनिक फॉर्मूला। पहले मैं आपको बता दूं, ये यूनिक फॉर्मूला सिर्फ ऑफिस 365 में अवेलेबल है और अब भी किसी में नहीं आया है। अगर फिर भी आपके पास 2003 है, 7 है, 10 है, 9 है, कोई भी वर्जन है ऑफिस का, आपको अगर उसमें सीखना है तो आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट में लॉग इन करके वहां से जाके भी आप ये यूनिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट वो ऑनलाइन होगा, आपके डेस्कटॉप वर्जन में नहीं होगा। तो चलिए ये फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। तो यहां पे मेरे पास नेम है, डेट है, सेल्स है 2017 और 18 की, यहां पे मेरे पास नेम है और मुझे 2017 की सेल्स लानी है टोटल। अब यहां पे आप देखिए डेटा में मेरे पास बहुत सारे यूनिक नेम्स हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट जो रिकॉर्ड है वो 37 रिकॉर्ड्स हैं, ये ऑलमोस्ट सेम है, डुप्लीकेट है। अब अगर मुझे इनमें सिर्फ यूनिक लाना हो, सिर्फ नेम्स के यूनिक लाना हो, तो वो मैं कैसे लेके आऊंगा? मैं लगाता हूं इक्वल्स टू यूनिक। जैसे मैंने यूनिक लगाया ये बोलता है एरे। रिमेंबर ये एक एरे फॉर्मूला है, मगर इसमें आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल आपको बस डेटा सिलेक्ट करना है। कौन सा डेटा? जो जैसे यूनिक मुझे किसका करना है, मुझे नेम्स का करना है। मैंने सिंपल अपना नेम सिलेक्ट कर लिया एंड टू एंड और मैंने एक ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, ये एक एरे फॉर्मूला है, इसने ऑटोमेटिकली आपको इस शीट में जो एग्जैक्टली यूनिक्स हैं, यूनिक नेम्स हैं, वो आपको सारे लाके दे दिए। सिंपल, आपने यूनिक लिखा, डेटा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, आपका आंसर मिल गया। इसमें हम और एडवांस जाएंगे और एडवांस सीखेंगे और क्राइटेरियाज भी सीखेंगे इसका। तो पहले तो आपने ये सीख लिया हम यूनिक कैसे निकालते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं फिर से यूनिक फॉर्मूला लगाता हूं। अब ये बोलता है एरे, एरे फिर से हमें यूनिक चाहिए नेम्स, तो मैंने नेम्स और पूरे का पूरा डेटा सेट को अब सिलेक्ट कर लिया, पूरे के पूरे डेटा सेट को मैंने कॉमा दिया। ये बोलता है, इसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ट्रू रिटर्न यूनिक कॉलम्स, फॉल्स रिटर्न यूनिक रोज। मतलब अगर आप ट्रू देंगे तो वो कॉलम्स, जो भी यूनिक कॉलम्स है वो पॉपुलेट करके देगा, अगर आप फॉल्स देंगे तो आपके रोज पॉपुलेट करके देगा। देखिए मैं दिखा देता हूं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले मैं ट्रू दे देता हूं और मैं सिंपल एक ब्रैकेट कर देता हूं क्लोज। तो ये देखिए इससे क्या किया, इसने हमें डेटा देखा, इसमें जो भी कॉलम्स यूनिक हैं वो सारे हमें लाके दे दिए। तो ये देखिए एक ये यूनिक कॉलम है, एक ये यूनिक कॉलम है, ये यूनिक कॉलम है, और ये जो हमारा नेम, डेट, सेल्स 18, 19, ये सारे यूनिक कॉलम्स हैं। तो इसने हमें यहाँ पे लाके दे दिए सारे का सारे कॉलम। अब मैं ये वाला पूरे का पूरा फॉर्मूला हटा देता हूं, मैं फिर से लगाता हूं इक्वल्स टू यूनिक। इसे बोला एरे, मैंने एरे की जगह फिर से पूरे का पूरा डेटा सेट सिलेक्ट कर लिया, मैंने दिया कॉमा। अब ये बोलता है फॉल्स रिटर्न यूनिक रोज। अब अगर मैं इसमें फॉल्स दूंगा, ये सिर्फ मुझे यूनिक रोज ला के देगा, जो भी यूनिक रोज हैं वो पॉपुलेट करा के देगा। तो मैं फॉल्स देता हूं, मैं टैब प्रेस करता हूं, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो ये देखिए इससे क्या किया, जो भी यूनिक रोज थे वो हमें लाके दे दिए। मगर आप यहां पे बोल रहे होंगे सोहन नाम आपको एक बारी, दो बारी, तीन बारी या जितनी बारी भी दिख रहा होगा, बट इससे सोहन क्यों लाके दिया? इससे सोहन इसलिए लाके दिया इतनी बारी क्योंकि सोहन के साथ जो भी वैल्यूज हैं वो सारी यूनिक है। तो हमने इसे क्या बोला है, हमें यूनिक रोज लाके दो। तो इसने ये देखा अगर इसमें ये सोहन की वैल्यू और ये सोहन की वैल्यू सेम होती तो मुझे एक सोहन की वैल्यू लाके देता, बट इसमें सेम नहीं है,
इसमें बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इसे जितनी भी वैल्यूज, जितनी भी रोज उसे यूनिक मिली, उसने सारे का सारा डेटा हमें यहाँ पॉपुलेट करा के दे दिया। तो आप इस तरीके से रोज भी यूनिक करके अपना डेटा पॉपुलेट करा सकते हैं। चलिए मैं फिर से फॉर्मूला डिलीट करता हूं और इसके बाद एक और सीख लेते हैं यूनिक एक और ऑप्शन क्या करता है। मैंने डाला यूनिक, इससे बोला एरे। एरे में मैंने अब फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सिंपल एक अपना नेम कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, मैंने कॉमा दिया। अब देखिए मैं आपको एक और फॉर्मूला दिखाता हूं, एक और इसमें ट्रिक दिखाता हूं कि यूनिक क्या करता है। मैंने इस पर कॉमा दिया, अब मैं इसे देता हूं फॉल्स, मुझे देना है फॉल्स ताकि मुझे ओनली यूनिक रोज लानी है। उसके बाद मैंने फिर से कॉमा दिया, अब देखिए ये क्या बोलता है, रिटर्न आइटम दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस। अब इन सब में जो भी सिंगल एक बारी यूनिक है सिर्फ मुझे वो पॉपुलेट करके दो, बाकी कोई मत दो। तो इसके बाद मैं इसे ट्रू दे देता हूं और मैं कर देता हूं ब्रैकेट क्लोज, और देखिए तो इससे हमें दे दिया श्याम कुमार। तो इसका मतलब इस पूरे डेटा सेट में हमारे पास एक श्याम कुमार है जो यूनिक है, बाकी सबकी डुप्लीकेसी है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पे मैं अब मनीष राय हमारे पास एक बारी, दो बारी, तीन बारी दिख रहा है मुझे। अब मैं यहां से क्या करता हूं, मनीष राय की जगह लास्ट नेम हटा देता हूं, सिर्फ मनीष रख देता हूं। तो ये देखिए अब इस पूरे डेटा सेट में हमारे पास एक श्याम कुमार यूनिक है और एक मनीष, एक ही बारी जिसका नेम पॉपुलेट हुआ है सिर्फ मनीष वो है। तो इससे हमें उन दोनों का नेम लाके दे दिया। तो आप इन दोनों की वैल्यूज भी ला सकते हो, अगर आप डेटा सेलेक्ट करोगे आप वैल्यूज भी ला सकते हो। तो वैल्यूज लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये ओपन करना है। अब इस पूरे डेटा सेट में यूनिक वाले में आपको पूरे का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा, अब मैंने बोला रिटर्न यूनिक रोज, कॉमा, रिटर्न आइटम दैट ओनली अपीयर्स एग्जैक्टली वंस, और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने वो वाले आइटम्स पॉपुलेट करा दिए जो यूनिक है। जैसे ये देखिए ये तो बिल्कुल यूनिक है, ये भी यूनिक है, इनमें सारे का सारा डेटा सेट बिल्कुल यूनिक है, इसलिए इसने ये डेटा यहां पे पॉपुलेट करवा दिया। चलिए इसका लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। हमने फॉर्मूला हटाया, मैं गया इक्वल्स टू, मैंने फिर से यूनिक प्रेस कर दिया, ये फिर से बोलता है एरे। एरे में मैंने पूरे का पूरा डेटा सेट, या अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ नेम ले लेता हूं। मैंने नेम ले लिया, मैं ऊपर स्क्रॉल करके ऊपर आ गया, मैंने फिर से बोला रिटर्न यूनिक रोज, इसके लिए मुझे फॉल्स देना है, मैंने कॉमा दिया। अब ये बोलता है रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम, तो मैंने डिस्टिंक्ट आइटम में भी फॉल्स किया और मैंने ओके कर दिया। तो इसने क्या दिया मुझे, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा आपका, जो आइटम अगर डुप्लीकेट है मगर उसका भी एक सिंगल यूनिक निकल रहा है वो मुझे पॉपुलेट करा के दो। तो ये देखिए यहां पे इसने डिस्टिंक्ट आइटम का भी हमें डेटा लाके दे दिया। अब अगर आप पूरे डेटा सेट को पॉपुलेट करवाना चाहते हैं तो उससे के लिए आपको पूरे डेटा सेट को चेंज करना होगा। तो आप अपने सबसे पहले जहां पे आपने फॉर्मूला लगाया है आप वहां पे आइए, F2 प्रेस करिए और जहां पे आपने डेटा सेट सिलेक्ट किया था उसको पूरा हटा के अब आप एंटायर डेटा सेट फिर से सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए इससे हमें डिस्टिंक्ट नेम की सारी यूनिक वैल्यूज दे दी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यूनिक चलता है। और अब अगर आपको ये फॉर्मूला रिमूव करना है, आपको इसके ऊपर एक और कोई फॉर्मूला लगाना है, तो जहां पे आपने सिंगल एक यूनिक फॉर्मूला लगाया था उस सेल में जाके आप सिंपल डिलीट कर सकते हैं। तो पूरे का पूरा लाइन आइटम्स जितने भी रो पॉपुलेटेड है, जितने भी कॉलम्स पॉपुलेटेड है वो डिलीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एरे फॉर्मूला है। तो चलिए मैं लास्ट आपको दिखा देता हूं यूनिक के साथ हम सम इफ कैसे लगाते हैं। तो मैंने सिंपल दिया एक यूनिक एरे, एरे का मतलब मैंने पूरे का पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया, बस। अब इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे इनका सम चाहिए, तो वो आप इजीली, आपने यूनिक निकाल लिया है, आप इजीली 2017 की अगर आपको सेल्स का सम चाहिए इंडिविजुअल पर्सन का, तो आप सिंपल इसके ऊपर एक सम इफ दे दीजिए। सम इफ दिया, ये बोलता है रेंज। अब हमारी रेंज कौन सी होगी? रेंज बिल्कुल वही होगी जहां से हमें डेटा पिक करना है। दैट मीन्स जहां पे मेरे मल्टीपल नेम्स पॉपुलेटेड है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने F4 दबा के फ्रीज कर लिया, कॉमा दिया। क्राइटेरिया जो मैंने यूनिक से निकाला है बिल्कुल मैंने सिलेक्ट कर लिया अपना क्राइटेरिया। इसको फ्रीज नहीं करना, अगर आप इसको फ्रीज कर लेंगे तो ये नीचे मूव नहीं हो पाएगा, तो इसको फ्रीज नहीं करना आपने। उसके बाद फिर से कॉमा दिया। अब सम रेंज आपको किसकी चाहिए? सम रेंज चाहिए हमें कॉलम डी की। मैंने पूरे का पूरा कॉलम डी सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ फॉर्मूला एक बार रिफ्रेश किया और आपके सबके यूनिक नेम्स के यहाँ पे यूनिक वैल्यूज भी पॉपुलेट हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यूनिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने फिर से आपको बता दूं, ये यूनिक फॉर्मूला अभी ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है और किसी भी वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो आप चाहें तो ऑफिस 365 कैसे फ्री में मिलता है वो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पता लग जाएगा कि आप भी ऑफिस 365 अपने सिस्टम में, अपने डेस्कटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना, अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।